बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का अज़्म का आदा आपको बता रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। ईद उल अज़हा पर नमाज ईद की अदायगी के लिए लाहौर में छोटे बड़े इज्तिमात हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, जिनाब बाग, दाता दरबार मस्जिद और बादशाही मस्जिद में भी नमाजियों की बड़ी तादाद नमाज ईद में शरीक हुई। लाहौर में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के इज्तिमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने हसन नवाज, हुसैन नवाज और दीगर अजीज़ो कारिब के हमरा जाती उम्रा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ने मॉडल टाउन में अपनी रहायशगाह पर नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद अवाम की खुशहाली, मुल्क व कौम की तरक्की, सलामती और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। जो परेशान हाल है उन्हें परेशानियों से निजात अता फरमा, जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है मौला करीम उन्हें हलाल रिज़्क़ वासे अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान ही खैर फरमा, आलम इस्लाम भी खैर फरमा, दुनिया भर में मुसलमान जहाँ कहीं मज़ालिम का शिकार हैं, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, जहाँ कहीं दीगर ममालिक में मुसलमान मज़ालिम का शिकार है, मौला करीम अपनी ख़ज़ाने गैब से मदद फरमा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। मुल्क की तरक्की, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर जज साहिबान ने GOR1 में नमाज ईद अदा की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और दीगर अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा पुलिस की यादगार पर सलामी दी। जामिया नईमिया में अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की इमामत में फरजंदाने इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। जामिया मस्जिद हजरत अली हजवेरी दाता दरबार में नमाज ईद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी की इमामत में अदा की गई। उलमा ने ईद के खुतबों में फलसफा कुर्बानी को उजागर किया। बाग़े जिना लाहौर में मौलाना डॉक्टर आरिफ रशीद ने ईद की नमाज पढ़ाई। खवातीन के लिए भी अलग इंतजाम किया गया था। नासिर बाग में ईद की नमाज मौलाना हसन रजा नकवी ने पढ़ाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरी एक दूसरे से बगलखीर हुए। फलसफा कुर्बानी के तहत एक दूसरे को माफ करने का अज़म दोहराया। तमाम इज्तिमात में वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मंसूरा में नमाज ईद में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की खुसूसी शिरकत। कहते हैं फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को खुसूसी तौर पर याद रखें। मुल्क में बहरान मौजूद है, सब अपनी आईनी जिम्मेदारी को समझें और मुल्क को खुशहाल बनाएं। तफसीलात अब्दुल कादिर की इस रिपोर्ट में। मंसूरा लाहौर में नमाज ईद उल अज़हा कारी वकार चित्राली की इमामत में अदा की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच समेत सैकड़ों शहरियों ने नमाज ईद में शिरकत की। नमाज ईद की अदायगी के बाद लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान बहरानी कैफियत से दो चार है। मुल्क की बका के लिए सब अपनी आईनी हदूद में वापस आ जाएं। पाकिस्तान की ज़रूरत है आइन की बालादस्ती हो। ये उसी वक्त मुमकिन है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत अपनी गलतियों को माने, माजी की कोताहियों को तस्लीम करे और मुस्तकबिल में कौमी डायलाग करें। कम अज़ कम कौमी तरजीहात पर इकट्ठे हों और आइन की फरमा रवाई के लिए आगे बढ़ें। नायब अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि इस ईद पर हमें गजा के मासूम और मसलूम बच्चों को भी याद रखना होगा। कैमरामैन फैसल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद के कुर्बानी करने के बाद सारा दिन चटपटे खाने खाकर रात डलते ही शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज और दोस्तों के हमरा आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा।
बिल्कुल ये सूरत हाल है। आज ईद का पहला रोज़ है। पहले दोबारा से मैं कहता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान को, एहलियान इस्लाम को मेरी तरफ से दिली तौर पर ईद उल अज़हा का पहला रोज़ मुबारक हो। और आज जो है सारा दिन कुर्बानी के बाद, चटपटे खाने चक्कर के बाद, शहरियों ने आखिरकार रात ढलते ही आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत है तो ठंडक का एहसास हासिल करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं। सिर्फ बताइएगा, फैमिली के हमारा बच्चों को लेके आए हुए हैं बाहर, कैसा लग रहा है आपको? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह हमने कुर्बानी किया, तो चूँकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो गर्मी के बाद अब हमने कहा हम बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सुना कि गर्मी की वजह से सोचा कि आइसक्रीम खा के एंजॉय करते हैं। बच्चों से जानते हैं बच्चों ने क्या था। बेटा आइसक्रीम खा भी रहे हैं साथ साथ, कैसा लग रहा है आपको आज? हमने सुबह कुर्बानी की और गर्मी हो रही थी तो हम लोग ने चटपटे खाने खाए और यहाँ पे आइसक्रीम खाना है, बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। आप भी इसलिए आइसक्रीम खा रहे हो कि गर्मी बहुत थी? जी हमने सुबह कुर्बानी की और उसके बाद हम शाम को आइसक्रीम खाने आए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना बच्चों का भी यही कहना है कि कुर्बानी की, चटपटे खाने की और गर्मी है बेसिकली, जिसकी वजह से शहरी जो है आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जितने भी शहरी हैं अपनी ईद का मज़ा इसी तरह जो है दोबारा करेंगे। ये चटपटी ईद कहलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी जो है मिठास के साथ इस ईद को इसका मज़ा दोबारा करें। उम्मीद करते हैं जितने भी शहरी हैं इसी तरह फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों कारब के हमरा मुख्तलिफ आइसक्रीम पार्लर से मुख्तलिफ खाबों का रुख करेंगे ताकि अपनी ईद का मज़ा दोबारा किया जा सके। शुक्रिया मुबीन।